नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो एलपी सीबीटी 2 में आप सभी को पता है कि हम लोग बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लासेस कवर कर रहे हैं, जहां आपके 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाले हैं इसी सब्जेक्ट से। तो हम लोगों ने बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग की अगर बात कर ले तो भाई देखिए, सबसे पहले मैंने आपको कहा है कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये चैनल आप जो देख रहे होंगे 600 सब्सक्राइबर, तो भाई इसको आप ये समझ करके या फिर इसको अंडर एस्टिमेट करके आप कंटेंट को ना लें, क्योंकि ऑलरेडी फोकस स्टडी विथ अभी आप जब आप चैनल देखेंगे यूट्यूब पे 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर ऑलरेडी सेलेक्टेड एलपी टेक्नीशियन में बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां पे हैं। ना केवल एलपी टेक्नीशियन बल्कि एनटीपीसी जेई, और मैंने खुद 2018 की जो वैकेंसी थी उसकी पीटी मेन साइको तीनों सेक्शन हमने क्वालिफाई किया है। केवल मेरिट लिस्ट में कुछ पॉइंट से हमने चुका है, बाकी टेक्नीशियन की भी मैंने पेपर क्वालिफाई की है, बट मेरे पास आईटीआई की डिग्री नहीं थी भाई। तो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड और अप टू द एग्जामिनेशन लेवल पे आपको कंटेंट दिया जा रहा है। तो सबसे पहले बात कर ले जो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग है, इसमें आपको ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट और लाइंस चैप्टर आपको कवर करवा दिया गया है। फोकस स्टडी विथ अभी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करना है मतलब कि आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में लिंक दे दिया जाएगा, कंप्लीट वीडियो की प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आप कवर कर सकते हैं। और बात उठती है फ्री की, तो फ्री कंटेंट की वैल्यू बहुत कम हो जाती है, ठीक है। तो भाई आप ऐसा बिल्कुल ना सोचिएगा, आप जब आप एक बार क्लास देखिएगा तो आपको अब समझ में आएगा। बाकी हमने बेसिक साइंस में इन्वायरमेंट पहले खत्म किया है 4 क्लास में, इसमें पूरा कंप्लीट हमने कंटेंट दे दिया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड सब कुछ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। अब उसमें एक और मैं वीडियो दूंगा इन्वायरमेंट का, बट अभी उतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा चैप्टर है आपका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें आज हम लोग इसका 8वां क्लास देखने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा, शिद्दत से चीज़ों को कवर करिएगा। बिना देर किए हुए चीज़ों को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और भाई एक चीज़ आपसे मैं यही कहूँगा कि भाई आपको सपोर्ट करना है। कंटेंट की क्वालिटी आप जो देख पा रहे होंगे, इसकी और अच्छी क्वालिटी, और भी अच्छे कंटेंट, और भी शानदार लेवल पे एकदम कंसिस्टेंसी के साथ डेली 2-2 3-3 वीडियो अगर चाहिए तो भाई एक बार ज़रूर अपने दोस्तों तक इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। और जो भी आपकी फीडबैक है जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आज हम लोग 50 एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, और ये वो न्यूमेरिकल्स हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं। ध्यान रखना है मेरे भाई, आपके प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं, आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी मैंने ले लिया है। और जितने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने अभी तक हम लोगों ने कवर किए हैं बेसिक साइंस के बेसिक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। तो सबसे पहले हमने एक जगह आपको न्यूमेरिकल्स के जितने फॉर्मूला मैंने कर दिया है, एक जगह मैंने स्टार्टिंग डे से ही करते आया, मैं अब आपको फिर से एक बार रिकॉल कर रहे हैं। हम लोग अभी तक 7 फार्मूला का हम लोगों ने डेरिवेशन कर लिया है, और ये 7 फार्मूला पे हम लोगों को न्यूमेरिकल्स भी बनाने हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बनाने हैं। लेकिन ये 7 फार्मूला नहीं है, आप अगर इस फार्मूला को भी काउंट कर लेते हैं और अगर आप इस फार्मूला को भी अगर काउंट कर लेते हैं तो टोटल 9 फार्मूला बन जाएगा। एक एक करके हम लोग सब फार्मूला को डिराइव करते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला फार्मूला जो हम लोग बात करेंगे चार्ज के लिए, चार्ज होता क्या है, तो मैंने बताया था कि चार्ज यानी कि आवेश। आवेश कहने का मतलब क्या है मेरे भाई, आवेश जब भी हम कह रहे हैं तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगा या फिर नेगेटिवली चार्ज होगा। पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस है ना, और नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन। यानी कि जब भी कोई बॉडी अगर आवेशित है, या फिर कहें हम लोग अगर कोई बॉडी चार्ज्ड है, ठीक है ना, अगर कोई बॉडी चार्ज्ड है या फिर आवेशित है, इसका मतलब क्या है, वहां पे इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा होगा, त्याग हो रहा होगा या फिर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा यानी कि लॉस होगा, या तो प्लस इलेक्ट्रॉन यानी कि प्लस साइन देंगे हम लोग, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा वो। और अगर इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। मैंने एग्जांपल दिया था बैंक का कि पैसा बैंक क्या करती है, देती है, अगर वो दे रही है तो लॉस कर रही है, तो बैंक पॉजिटिवली चार्ज। और कस्टमर जो हम और आप पैसा ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये बातें क्लियर है, यानी हमें ये समझ में आ गया
कि जब भी हम बात करते हैं चार्ज्ड की, आवेशित पार्टिकल्स की, आवेशित ऑब्जेक्ट की, या आवेशित किसी भी कण या किसी भी परमाणु की, तो इसका मतलब यह है कि वहां पे क्या हो रहा होगा, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज, मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा होगा या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया जा रहा होगा। तो देखिए इस फॉर्मूला में चार्ज इक्वल्स टू क्या लिखा है मैंने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी एन क्या है आपका, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और ई क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, यानी कि कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया जा रहा है प्लस, और कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है। यह है आपका पहला फॉर्मूला। नेक्स्ट दूसरे फॉर्मूला पे आते हैं हम लोग। दूसरा फॉर्मूला हमने देखा कि V इक्वल्स टू क्या है, वर्क डन अपन क्यू। अब इसको समझ लेते हैं। एक बात है कि हर एक चीज को समझ करके रिवाइज करते हुए पढ़ेंगे भाई। मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। मैंने बस यही कहा था कि कोई एक इंफिनिटी पॉइंट से कोई एक पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप कोई पॉजिटिव चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, वर्क। तो आपने जो वर्क किया इस पॉजिटिव चार्ज को लाने में, वही क्या कहलाता है, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और यही पॉइंट अगर कोई एक सर्टेन डिस्टेंस में हम ले लेंगे और ये सर्टेन डिस्टेंस से कोई पॉजिटिव चार्ज को हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जो वर्क करेंगे उसको ही हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। यहां तक चीजें क्लियर है। फिर मैंने आपको ये बताया था कि वोल्टेज है, ये वोल्टेज की एसआई यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है ना भाई, क्या होती है, वोल्टेज की एसआई यूनिट क्या होती है, मैंने आपको बताया था वोल्ट होती है। और वर्क का क्या हो गया, जूल, और कूलाम, चार्ज का क्या हो गया, कूलाम। यानी कि 1 वोल्ट इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 जूल पर कूलाम। याद आ रहा है ये सारी चीजें, रिकॉल करते चलेंगे भाई एक एक चीज। इसके बाद अब आपको पता है, चलिए इसको मैं आपको डिराइव करूंगा। इसके पहले कि मैं जब तक कि आपके अच्छा मैं करंट को पहले कर लूं उसके बाद। चलिए तीसरा फॉर्मूला, आई फोर क्या है, करंट, क्यू फोर क्या है, चार्ज, और टी फोर क्या है, टाइम। तो करंट को मैंने क्या बतलाया था भाई कि करंट हम बोलते किसको है भाई, करंट हम बोलते किसको है, पहले ये बताइए सर। करंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं सर आई से, यानी कि विद्युत धारा जो है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, करंट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कैपिटल आई से। आई क्या होता है, मैंने करंट के बारे ये बताया था क्या, कि फ्लो ऑफ, ठीक है ना, ध्यान से, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन। यानी कि एक निश्चित दिशा में जब एक निश्चित दिशा में कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन जब प्रभावित होती है तो वहीं पे क्या उत्पन्न होता है, करंट। तो करंट मैंने बताया था क्या, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। इसकी एसआई यूनिट एम्पियर होती है, चार्ज की गुलाम हो गई, और टाइम की क्या हो जाएगी, सेकेंड। तो आप लिख सकते हैं क्या, 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 गुलाम पर सेकेंड। ठीक है, ये भी आपको याद आ गया होगा। तो अब यहां चलिए तीसरे फॉर्मूला को भी हमने डिराइव कर लिया है अच्छे से। I इक्वल्स टू क्या हो गया, Q अपन T। अब देखिए Q को क्या आप लिख सकते हैं, इस Q को आप Q इक्वल्स टू चार्ज इक्वल्स टू क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन। तो Q इक्वल्स टू NE अपन T भी लिख सकते हैं, ठीक है सर। अब इस Q इक्वल्स टू क्या आप IT नहीं लिख सकते, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इधर कर देंगे, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहीं से हमने इस फॉर्मूला को डिराइव कर लिया है, ये जो आप फॉर्मूला देख पा रहे होंगे। तो देखिए वर्क का मैंने W रखा है, Q इक्वल्स टू हमने IT लिख दिया। चलिए ये भी फॉर्मूला आपका डिराइव्ड हो गया भाई। अब आगे चलते हैं हम लोग चौथे फॉर्मूला में। J क्या है पहले ये बताइए मुझे। ये है आपका करंट डेंसिटी, यानी कि विद्युत घनत्व। विद्युत घनत्व के बारे में मैंने आपको क्या बतलाया था, मैंने आपको विद्युत घनत्व के बारे ये बताया था कि कोई एक वायर है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया A है, और यहां से जो करंट आपकी फ्लो कर रही है यूनिट एरिया में आपका जो करंट फ्लो कर रहा होता है, यानी कि A जो क्रॉस सेक्शन एरिया में आपका करंट I फ्लो कर रहा है, तो यूनिट एरिया अगर हम लोग ले लेंगे 1 मीटर स्क्वायर में, तो I अपन क्या हो जाएगा, A। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी, जिसको J से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए ये भी हो गया आपका। इसके बाद हमने देखा आर की फॉर्मूला, यानी कि रेजिस्टेंस जो है आपका रो एल अपन ए होता है। फिर मैंने आपको बताया अभी तक कि जो रेजिस्टेंस होती है, यहां मैं लिख भी दे रहा हूं, जो रेजिस्टेंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होती है, और ये रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, आपके मटेरियल के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ये मटेरियल के बारे में मैंने बताया था, रो के बारे में, रजिस्टिविटी प्रतिरोधकता के बारे में, और ये आर किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपका टेम्परेचर के ऊपर। ये सारी चीजें हमने कर ली है, आपको नोट्स भी मैंने एप्लीकेशन में अपलोड कर दिया है, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे सारी चीजें नोट्स में लिखी हुई है। खैर आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूला में। G इक्वल्स टू आई आर। ये G क्या है मेरे भाई, ये G क्या है आपका, कंडक्टेंस है। ये
कंडक्टेंस कहने का मतलब क्या है जी, कंडक्टेंस का मतलब क्या है सर, जी इक्वल टू 1/r। कल हमने इसको देखा था, बड़े ही डिटेल हमने इसके ऊपर बातें की थी। तो जब हमने जी इक्वल टू IR देख लिया, इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला क्या आया था, कंडक्टिविटी यानी कि विशिष्ट चालकता जिसको कहते हैं, सिग्मा इक्वल टू 1/ρ। तो ये सब हमने देखा है इसका कोरिलेशन करके। तो ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले के आधार पे हर एक एक क्वेश्चन को अब हम लोग उड़ाएंगे। चलिए पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं एक एक करके। क्या फॉर्मूला सारा रिवीजन हो गया, एकदम कंसेप्ट के साथ रिवीजन हुआ, कैसे डिराइव हुआ था ये भी मैंने बेसिकली थोड़ी थोड़ी चीजें समझाने की कोशिश की, क्योंकि ऑलरेडी हमने पहले समझ रखा। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला गया आपसे, इफ द लेंथ ऑफ वायर इज 2 times देन रेजिस्टेंस, किसी तार की लंबाई दुगनी कर देने से उसका प्रतिरोध बताइए। ठीक है ना, ये पहला क्वेश्चन है। ऑल टाइप क्वेश्चन बेस्ड ये रेजिस्टेंस के हैं आपके। तो क्वेश्चन हिंदी में आप समझ लिए, इंग्लिश में भी समझ लिए। क्या बोला गया है, किसी तार की जो लंबाई है उसको दुगनी कर दी जा रही है, तो आपको उसका प्रतिरोध बताना है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, बिल्कुल बिंदास एकदम बेसिक से उठाएंगे। आपको बोला गया है कोई एक तार है, देखिए प्रैक्टिकली बना करके हम लोग न्यूमेरिकल को मतलब हम लोग फील करेंगे कि क्या न्यूमेरिकल कैसे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है फिजिकली तौर पे। तो कोई एक तार है, उस लेंथ को वायर क्या कर दिया है, 2 गुना कर दिया गया है। चलिए भाई, तो ये कोई एक वायर है जिसकी लेंथ है आपकी L। अब इसकी लेंथ को क्या कर दिया गया है मेरे भाई, इसकी लेंथ को क्या कर दिया गया है, 2 गुना कर दिया गया। तो अब एक बात बताइए मुझे, जब इसकी लेंथ को हम लोग 2 गुना करेंगे तो कौन सा एक तरीका होगा, एक तरीका यह है कि इतना ही बड़ा लेंथ L लेंथ का एक और हम लोग क्या करेंगे, वायर को जोड़ देंगे, है ना। यही तरीका है एक तो लंबाई इंक्रीज करने का। तो अब ये लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 गुना यानी कि 2L। लेकिन एक और भी तरीका है इस वायर का लेंथ बढ़ाने के लिए। क्या कर सकते हैं हम लोग इस वायर को दोनों किनारे से इसको खींचेंगे, खींच करके हम क्या कर सकते हैं, 2 गुना इसका लेंथ कर सकते हैं। लेकिन इस केस में क्या होगा समझिएगा, अगर हम लेंथ को ध्यान से समझिए, अगर हम लेंथ को खींच करके या उसको पिघला करके भी आपसे एग्जाम में बोला जाएगा, और अभी हम लोग डिस्कशन भी करेंगे, खींच करके या पिघला करके अगर बढ़ाया जाएगा तो इस केस में क्या होगा, ये जो लेंथ की जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये आपकी A, इसको खींचने पे इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया भी क्या होगी, कम हो जाएगी, और लेंथ क्या हो जाएगी, इस प्रकार से बढ़ जाएगी। तो लेंथ अगर 2 गुना हो जाएगा तो एरिया क्या हो जाएगा, इसका क्रॉस सेक्शन आधा हो जाएगा, हाफ टाइम्स हो जाएगा, आधा गुना हो जाएगा। ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे आपको खींच करके या पिघला करके क्या कोई क्वेश्चन में मेंशन किया गया है, नहीं किया गया। तो अब आप क्या कंडीशन लेंगे, तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में बोला गया है इफ द लेंथ ऑफ वायर इज 2 times देन रेजिस्टेंस, तो किसी तार की लंबाई को 2 गुनी कर देने से उसका प्रतिरोध बताइए। तो सर यहाँ पे कहीं भी मुझे ये नहीं बोला गया है कि पिघला करके या खींच करके, यहाँ पे बस बोला गया है लेंथ को क्या कर दिया गया, 2 गुना कर दिया गया। तो हम लोग ये कंसेप्ट लेके चलेंगे कि हमने यहाँ पे क्या किया है, सेम लेंथ का और हमने एक तार को कनेक्ट कर दिया गया। चलिए अब इस केस में इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू कुछ होगी। रेजिस्टेंस क्या होती है, प्रतिरोध यानी कि रुकावटें पैदा करने वाला एक क्या है आपका, ये आपका R एक टर्म्स है। ठीक है, अब हमें ये पूछा गया है कि जब आप इसका लेंथ 2 गुना कर दिए हैं तो एक बात बताइए, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना A है और इसका भी कितना होगा A ही हो, क्योंकि मैंने सेम लेंथ यही तार को एक और लाया और यहां से कनेक्ट कर दिया, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या चेंज होगा, नहीं। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका मुझे रेजिस्टेंस वैल्यू निकालनी है, R2 का वैल्यू क्या होगा, ये आपका R1 है। तो R1 अगर मैं निकालूं तो R1 का क्या फॉर्मूला याद है, ρL/A होगा। ठीक है, यानी इसकी रेजिस्टेंस कितनी वैल्यू आ गई, R1 = ρL/A। लेकिन अब हमें निकालना है R2 का वैल्यू। तो R2 क्या हो जाएगा, रो लेंथ कितना है, 2 गुना है, और एरिया क्या है आपका कांस्टेंट है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ρL/A लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब देखिए ये जो ρL/A जो लिखे हैं ये वही बात है, यानी इसको इक्वल टू आप R1 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आपका R2 का वैल्यू क्या आ जाएगा सर, 2 times ऑफ R1। अब समझिए इसका मतलब, समझिए फिजिकल सिग्निफिकेंस, इसको समझने की कोशिश करिएगा। इसका मतलब क्या है सर, कि जब आपने लेंथ को इंक्रीज कर दिया ना, आपने जैसे ही लेंथ को इंक्रीज किया तो क्या हुआ ये कि उसकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो 2 गुनी हो गई है, यानी कि रुकावटें अब बढ़ गई है। और मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन को इतनी दूर तक रुकावटें उत्पन्न होगी, लेकिन इस केस में क्या है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेके यहाँ तक अब जो है रुकावटें पैदा होगी। तो सिंपल सी बात है, मैंने बताया भी था
आर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, और अगर आप लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस वैल्यू 2 गुना हो गई है। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? बिल्कुल आ जाना चाहिए, पूरे अच्छे से मैंने प्रैक्टिकली तौर से भी समझा दिया है। चलिए तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा। तो आप यहां पे जब देखेंगे 2 गुना कहीं भी नहीं दिया गया भाई, ऑप्शन ए आपको देखने को मिलेगा, 2 टाइम्स यानी कि 2 गुना हो जाएगा। तो अब समझिए, अब इस क्वेश्चन को क्या हम लोग इस प्रकार से बनाएंगे, नहीं बनाएंगे भाई। देखिए अब आइए, जो हम लोगों ने इतना मेहनत किए हैं क्लास में, वो किस लिए किए भाई, इसीलिए तो किए, हमें पता है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, लेंथ बढ़ेगा तो भैया आर भी बढ़ेगा। लेकिन ये याद रखना है किस केस की बात की जा रही है, यहां पर अगर लिख दिया जाएगा खींच करके या फिर पिघला करके, तब यहां पर ये यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया है कि कोई एक तार है और इसको जब खींचा जाएगा तो इसकी जो क्रॉस सेक्शन एरिया आप जो देख रहे हैं ये भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कैसे? तो देखिए इसको जब मैं खींचूंगा तो इसकी लेंथ तो देखिए इंक्रीज हो गई है भाई, 2 गुना लेंथ हो गई। मान लेते हैं ये एल है तो ये आपका 2 गुना लेंथ हो गया, लेकिन ये एरिया क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन आधा गुना हो जाएगा। तो ये इस केस में लागू नहीं होगा। जब सिंपल सा आपको लिखा हुआ रहेगा कि लेंथ को बढ़ा देने पर रेजिस्टेंस का वैल्यू बताइए, तो जितना लेंथ जितना गुना बढ़ेगा रेजिस्टेंस उतना गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो भाई यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि यहाँ पे बोला गया था सर कि किसी तार की जो लंबाई है उसको 2 गुनी कर देने से प्रतिरोध, तो लंबाई को केवल 2 गुनी कर दिया गया है, ना तो खींच करके ना पिघला करके, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। डायरेक्ट टिक करके हम लोग आएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, 2 वायर्स मेड ऑफ कॉपर वायर, कॉपर, ठीक है ना, 2 वायर है, हिंदी में भी बताएंगे। 2 वायर मेड ऑफ कॉपर आर टेकन सच दैट द लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सेकेंड वायर आर twice and thrice respectively. If resistance of the second wire is 18 ohm, find the resistance of the first wire. क्वेश्चन क्या है समझिए, क्वेश्चन क्या बोला गया है इसको समझिए। देखिए क्वेश्चन में बोला क्या गया है, यहाँ पे मैं आपको डायग्राम में बनाते चल रहा हूँ। कोई 2 वायर लिया गया है कॉपर का, तो पहला मैं एक वायर ले लिया हूँ, ठीक है, ये हो गया कॉपर का एक वायर है, ठीक है, कॉपर वायर 1 मैं लिख रहा हूँ, कॉपर का एक वायर है ये। 2 वायर मेड अप ऑफ कॉपर, ठीक है, टेकन सच दैट द लेंथ एंड एरिया आर क्रॉस सेक्शन। चलिए यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो क्या है, एल है, और इसकी जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या है आपका, ए है। एक और कॉपर का एक वायर है, लेकिन उसके जो लेंथ को देखिए क्या कर दिया गया, क्वेश्चन में थोड़ा जूम कर दूं, देखिए बोला गया क्या, 2 वायर, 2, समझिएगा हिंदी में, जो हिंदी वाले भाई है, 2 तार है जो कॉपर का हमने लिया है, और उसकी जो लंबाई है और उसकी जो एरिया है, यानी कि जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, जो सेकेंड वायर की बात की जा रही है, जो दूसरे तार का जो कॉपर का हमने लिया, उसकी लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया को क्या कर दिया गया है, लेंथ को 2 गुना कर दिया गया है और एरिया को 3 गुना कर दिया गया। तो अब बताइए कि जो दूसरा वायर है उसका 18 ओम रेजिस्टेंस है, तो आप हमें बताइए कि पहला वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा। समझ में आ गया? तो चलिए हमने क्या कर दिया, लेंथ को क्या कर दिया है मेरे भाई, लेंथ को हमने क्या कर दिया है, 2 गुना कर दिया है ना, लेंथ को हमने 2 गुना कर दिया। चलिए हम लोग लेंथ को क्या करेंगे, 2 गुना कर लेते हैं एक बार। चलिए ये हो गया आपका लेंथ 2 गुना, और एरिया हमने क्या कर दिया, 3 गुना कर दिया। ये आपका क्वेश्चन बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आपका क्वेश्चन बोल रहा है। लेंथ कितना हो गया है, 2 गुना, ठीक है, और एरिया क्या कर दिया गया है आपका, 3 गुना कर दिया गया है। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ सारी बातें, लेंथ को ट्वाइस कर दिया गया है और एरिया को थ्राइस कर दिया गया है, और इसकी अपनी कोई एक रेजिस्टेंस वैल्यू होगी कि नहीं भाई, इसका आपको वैल्यू दे दिया गया है, R2 का वैल्यू दे दिया गया है 18 ओम, ठीक है, कितना दे दिया गया है यहाँ पे देखेंगे तो 18 ओम। चलिए अब आपसे पूछ रहा है कि पहला जो कॉपर वायर है उसका रेजिस्टेंस वैल्यू हमें बतलाइए। क्या नहीं बतला पाएंगे आप? बिल्कुल आपको बतलाना चाहिए था आपको। जब सबसे पहले इसका R1 का वैल्यू निकालिए। R1 का वैल्यू क्या होगा सर, रो। अच्छा एक बात बताइए हमें, चलिए हम लोगों ने तो काफी डिटेल पढ़ा ना भाई। देखिए इसकी अपनी कोई रजिस्टिविटी वैल्यू होगी, बिल्कुल होगी सर, कॉपर वायर लिया तो उसका अपना कोई रजिस्टिविटी वैल्यू होगी, इसका भी रजिस्टिविटी वैल्यू होगी। तो अब एक मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ रो 2 और ये हो गया रो 1। अब पहले मुझे ये बताइए रो 1 और रो 2 क्या दोनों इक्वल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये दोनों मटेरियल क्या है, सेम है। किसका बना हुआ है, दोनों वायर कॉपर का, तो कॉपर मटेरियल की रजिस्टिविटी वैल्यू तो सेम होगी। चलिए तो हम यहां से जब आर की वैल्यू निकालना चाह रहे थे सर, तो रो एल अपन ए हो गया ये, ठीक है, यहां तक ठीक है सर। अब हम R2 की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा,
रो 2 गुना लेंथ है और एरिया क्या हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा। लेकिन इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू हमें दे दी गई है 18 ओम। ठीक है, अच्छी बात है। ये हो गया रो एल अपन ए और इधर नंबर आ जाएगा 2/3। ठीक है, 2 से इसे हम काटेंगे, 2 नमा 18 और ये आपका 3 ये जो है और ये 9 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9 तिया 27। 27 इक्वल टू क्या हो जाएगा रो एल अपन ए। ठीक है ना, ये आपका वैल्यू आया है। अब एक बात बताइए, ये जो आपका रो एल अपन ए जो आया है, क्या इसको आप R1 नहीं लिख सकते हैं? क्यों नहीं लिख सकते हैं? यहां देखिए R1 इक्वल टू रो एल अपन ए, तो आपका R1 का वैल्यू कितना आ गया 27 ओम। अब यहीं तक छोड़ना नहीं, इसको समझिए प्रैक्टिकली हो क्या रहा भाई। आखिर यहाँ पे R1 का वैल्यू कितना आया है समझिए। R1 का वैल्यू आया है सर 27 ओम और यहाँ पे कितना है देखिए, इसका रेजिस्टेंस वैल्यू है 18 ओम, इसका है 27 ओम। मतलब हम लोग कैसे समझे थे इसको कि यहाँ पे कितने लोग आपको कहने का मतलब है कि यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेगी जो, उसको रोकने के लिए यहाँ पे कितने लोग हैं 18 लोग हैं। और यहाँ पे जब करंट फ्लो करेगा यानी फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो यहाँ पे रोकने के लिए कितने लोग हैं 27 लोग हैं। तो सिंपल सी बात है, जहां पे ज्यादा लोग उपस्थित है वहां से करंट क्या होगा ज्यादा फ्लो करेगा या कम फ्लो करेगा? कम फ्लो करेगा। तो यहाँ पे 18 है और यहाँ पे 27 ओम है, तो यहाँ से करंट मान के चलते हैं 5 एम्पियर है। मैं एक रफ आइडिया लिया हूं 5 एम्पियर, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे 5 एम्पियर से तो भाई क्या होगा ज्यादा वैल्यू होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे लोग रोकने वाले कम है। अब ये भी समझिए, अगर ऑप्शन में अगर कहीं भी ऐसा रहता, चलिए मैं अब आपको दिखाता हूं कि ऑप्शन अगर इसको हमें बनाना होता तो कैसे बनाते हैं। लेकिन जरूरी नहीं, अगर आयोग ने बहुत शानदार सेट किया तब तो फिर आपको ये पूरा अप्लाई करना ही पड़ेगा। लेकिन हमें पता है सर कि जो दूसरा वायर है इसकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू है यह है आपकी 18 ओम, है ना, कितना है 18 ओम। और जो पहला रेजिस्टेंस का वैल्यू हमें निकालना पहला वायर का, तो इसकी जो लेंथ है ये क्या है कम है, यानी कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है। तो अगर हमने लेंथ को क्या कर दिया है कम कर दिया है, ठीक है, हमने लेंथ को क्या कर दिया यहाँ पे, हमने यहाँ पे अच्छा यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2 गुना है, यहाँ पे 1 गुना है, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया है एरिया को कम कर दिया। देखिए यहाँ पे 3 गुना है एरिया, तो यहाँ पे 1, यानी कि यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पे कितना है 3 मीटर स्क्वायर है। तो R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, यानी एरिया भी आपने कम कर दिया तो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या हो गया बढ़ गया। तो देखिए लेंथ कम करने से आपका रेजिस्टेंस तो घटा, लेकिन आपने एरिया बहुत ही ज्यादा यहाँ पे क्या कर दिया है कम कर दिया है, 3 गुना से आपने 1 गुना कर दिया, इसलिए रेजिस्टेंस वैल्यू क्या हो गई आपकी बढ़ जाएगी। तो 18 ओम से तो भाई इतना हमें पता था कि इसकी वैल्यू ज्यादा आई। ऐसे भी आप समझिए ना कि यहाँ पे जो था ये जो गली है, ठीक है ना, ये गली की साइज अब क्या हो गई बहुत 3 गुना ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि ये जो अब देखिए ये 27 ओम है, ये और भी ज्यादा आपका बढ़ सकता था। कब? जब ये लेंथ को अगर L ही रखते हम लोग, यानी कि लंबाई इतना ही रखते, इतना ही दूर तक अगर रहता और गली इतना चौड़ा कर देते तो आराम से लोग जा रहे होते, टक्करें कम होती इलेक्ट्रॉन के बीच में, समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पे लेकिन जब ऑप्शन देखिएगा तो 18 ओम से 2 ऑप्शन है जो ज्यादा है, एक 27 ओम है और एक 54 ओम है। बाकी अगर ये ऑप्शन नहीं रहता तो आप डायरेक्ट इसको टिक करके आते हैं। यहाँ पे अगर 10 ओम रहता तो, या 5 ओम, मतलब कि 18 ओम से कम रहता, जैसे ये तो होता नहीं, ये होता नहीं। और ये क्यों नहीं होता, ये क्यों नहीं होता आप समझ में आ रहे हैं ना, क्योंकि आपने क्या कर दिया था एरिया कम कर दिया है, और एरिया क्या होता है अगर आपने कम कर दिया तो रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ जाती है ना। चलिए तो 27 ओम इसका आपने समझ लिया कैसे होगा सही उत्तर। ये क्वेश्चन आपको लेकिन सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा आपको सॉल्व करना होगा। देखिए भाई आज की क्लास उसी को समझ में आएगी जो सारा क्लास को रेगुलर किया होगा अच्छे से, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि बस फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ और क्वेश्चन को बना के निकल जा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि डेप्थ नॉलेज दे करके प्रैक्टिकली चीजों को फील करते हुए कंप्लीट करें, ताकि फील करें भाई न्यूमेरिकल्स आया क्या, भाई न्यूमेरिकल्स इतना डरना है क्यों है भाई, प्रैक्टिकली चीजें ही होती है न्यूमेरिकल्स। तीसरा क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ वायर इज डबल एंड रेडियस हाफ द रेजिस्टेंस ऑफ वायर हाउ मेनी टाइम्स, यानी हिंदी में पढ़ लें, बोला गया है कि जो वायर है उसकी जो लंबाई को क्या कर दिया गया है डबल कर दिया गया, यानी लंबाई को क्या कर दिया गया है 2 टाइम्स कर दिया गया है, रेडियस को क्या कर दिया गया है आधा कर दिया गया, ठीक है, रेडियस इज हाफ, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर हाउ मेनी टाइम, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। चलिए बनाते हैं इसको भी, क्या दिक्कत है इसमें। कोई एक वायर है ये आपका, ठीक है, ये वायर है जिसका लेंथ क्या है L है और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है A है। A है मतलब क्या है पाई R स्क्वायर, ठीक है ना, क्या है पाई R स्क्वायर। अब बोला गया कि जो लेंथ है उसको क्या कर दिया गया है 2 गुना कर दिया गया, क्या कर दिया गया है 2 गुना कर दिया गया, ठीक है।
ये क्या कर दिया गया, 2 गुना कर दिया गया, 2L हो गया। और जो रेडियस है, सिंपल सी बात है भाई, थोड़ा सा इसका रेडियस हमें छोटा दिखाना होगा, चलिए कोई बात नहीं, फिर से बना लेते हैं। ये जो हो गया आपका, इसका लेंथ हो गया 2 गुना, और ये जो आप देखेंगे इसकी जो एरिया, ये आपका जो रेडियस है ये क्या हो जाएगा आपका r/2। समझ में आ रहा ना, इसका एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना, पाई r स्क्वायर, यानी ये कितना है, रेडियस r/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, r/2 का स्क्वायर होगा भाई, r/2 का स्क्वायर होगा। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है सर। तो अब आपको ये बतलाना है कि इसका रेजिस्टेंस वैल्यू कितना होगा R2 का, ये है आपका R1। चलिए बताते हैं हम लोग। सबसे पहले R1 क्या आप निकाल पाइएगा, बिल्कुल निकाल पाएंगे सर, रो L अपन ए को आप लिख सकते हैं पाई r स्क्वायर, बिल्कुल आप लिख सकते हैं पाई r स्क्वायर। अब हम R2 का जब निकालना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, रो लंबाई क्या हो गए 2 गुना, और एरिया में क्या लिखेंगे, पाई r/2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2 को आगे ले आते हैं, रो L अपन पाई r स्क्वायर बाई 4। ठीक है, अब ये 4 को हम यहाँ ऊपर लेके चले जाएंगे तो R2 का वैल्यू क्या आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, रो L अपन पाई r स्क्वायर। अब ये क्या आपका R1 नहीं हो गया, हो गया कि नहीं, ये देखिए यहाँ पे आइए, ये हो गया R1, यानी कि जो R2 की वैल्यू है वो कितना हो गया, 8 टाइम्स ऑफ R1, यानी 8 गुना रजिस्टेंस वैल्यू बढ़ जाएगी। कैसे, तो अब समझिए, देखिए जब हम इस गली से जा रहे थे तो गली की मोटाई भी बहुत ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे कोलिजन थोड़ा सा कम हो रहा था, रुकावटें कम पैदा हो रही थी, और बस इतना दूर ही इसको रोका जा रहा था। लेकिन जब हम इस गली में आए तो इसकी गली की जो मोटाई है और भी कम हो गई, तो इलेक्ट्रॉन के बीच क्या हो गई भाई, टक्कर खाना ज्यादा हो गया, और टक्कर खाने के साथ साथ हमें बहुत दूर तक डिस्टेंस हमारी बढ़ गई है, तो हम बहुत दूर तक क्या होंगे, हमारे बीच में टक्कर खाएंगे, तो सिंपल सी बात है रुकावटें ज्यादा आ जाएगी। तो सिंपल सी बात है ना, कितनी हो गई, तो देखिए यहाँ पे R1 है तो इसका 8 गुना हो गया। अगर यहाँ रेजिस्टेंस का वैल्यू 10 ओम है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका 8 गुना, यानी 8 गुना 10 यानी 80 ओम हो जाएगा। समझ में आया? तो ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ है 8 गुना। चलिए यहाँ पे तो ऑप्शन हमने ले लिया, तो लेकिन ये आपको समझ में आ गया कितना टाइम्स हो जाएगा, हाउ मेनी टाइम्स, तो आप क्या बोलेंगे 8 टाइम्स। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग इसका आंसर 8 टाइम्स। समझ पा रहे हैं ना भाई, प्रैक्टिकली फील कर पा रहे हैं या नहीं ये बताइएगा। चलिए इसको हम लोग स्पेस ले रहे हैं, पहले इसको हटा करके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अ वायर हैज द रेजिस्टेंस, अ वायर हैज द रेजिस्टेंस 9 ओम। कोई एक वायर है जिसका प्रतिरोध 9 ओम है, इट्स रेडियस बिकम डबल। रेडियस को क्या कर दिया गया है, डबल कर दिया गया है, यानी रेडियस को डबल कर दिया जाने का मतलब समझ में आ रहा है आपको। कोई एक वायर है ये, ठीक है, इस वायर का कोई लेंथ होगा L, और इसका क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है A मतलब क्या हो गया, पाई r स्क्वायर। पाई r स्क्वायर क्या आपको समझ में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, जैसे कि ये देखिए, ये इसका रेडियस हो गया, ये हो गया R, लेकिन बोला गया क्या आ गया कि रेडियस को क्या कर दिया गया, बिकम्स डबल। तो रेडियस को अगर डबल कर दिया गया है, इसका मतलब क्या है, डबल कर दिया जाएगा, कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखना है, खींच करके यानी कि स्ट्रेच किया गया है या पिघला करके, मेल्ट करके, ये बातें नहीं लिखी गई है। इसका मतलब ये है कि लंबाई पर कोई आपका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा अभी, ठीक है ना। तो चलिए हम यहाँ पे करते हैं, इसकी क्या की जाएगी, इसकी एरिया को हमें क्या करना है, आधा नहीं डबल कर देना, द रेडियस बिकम डबल। तो रेडियस को हम लोग डबल करेंगे तो थोड़ा बड़ा बनाएंगे इस वायर की मोटाई को। चलिए भाई बनाते हैं, ये हो गया डबल रेडियस, ये हो गया आपका डबल। अब देखिए ये जो रेडियस आपको हो गया, ये जो रेडियस है ये कितना हो गया, अब ये 2 टाइम्स हो गया है, यानी ये जो आप क्रॉस सेक्शन एरिया जो आप देख रहे हैं ये क्या हो गया आपका क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि पाई r स्क्वायर जो आप इसको लिखते थे, क्या ऐसे लिखेंगे, नहीं, आप इसका क्रॉस सेक्शन एरिया का वैल्यू क्या लिखेंगे, पाई 2r स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो आपसे पूछा गया द न्यू वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, तो इसका r का वैल्यू क्या होगा ये बताइए, और इसका रेजिस्टेंस वैल्यू R1 है, तो क्या नहीं बना पाएंगे, यहीं पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको। चलिए तो इसका R1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रो L अपन A हो जाएगा, ठीक है ना, यही होगा। और इस केस में हम लोग R2 निकालते हैं, तो देखिए R2 इक्वल्स टू क्या होगा, R2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रो लेंथ की कोई बात की गई नहीं है तो L का L रखेंगे, ये आपका वही रखा है हमने, लेंथ वही है, L रखा है। एरिया क्या हो जाएगा, पाई 2r का स्क्वायर, ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं हम लोग, R2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रो L अपन पाई r स्क्वायर इंटू ये 2 का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना। ये अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे हुआ। चलिए यानी आपका R2 का वैल्यू क्या आ गया सर, R2 का वैल्यू आपका क्या आ गया, रो L अपन पाई r स्क्वायर 1/4,
यानी यहाँ पे आपका ये जो R2 आपने निकाला है ये क्या है, 1/4 गुना है किसका, R1 का। यानी कि जो पहला जो वायर था ये भाई ये क्या है, ये रो एल अपन पाई आर स्क्वायर, ये क्या है आपका, यही है ना, R1 ही है ना। इस एरिया को पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये लिख सकते हैं। तो अगर हमें पता हो जाए कि पहला जो वायर है उसका रेजिस्टेंस वैल्यू कितना दिया गया है, 9 ओम दिया गया, यानी इसका रेजिस्टेंस वैल्यू 9 ओम दे दिया गया। चलिए कोई बात नहीं, तो हम लोग निकाल लेंगे आराम से R2 भी। R2 निकाल लेंगे 1/4 इंटू 9 ओम। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो गया, पॉइंट देंगे तो 10, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 2.25 ओम हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन देखते कहाँ है, ऑप्शन है 2.25 ओम। अब ऐसे भी इसको फिजिकली तौर से समझिए कि इस वायर की जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो कितना दे दिया गया है आपको, 9 ओम दे दिया गया, ठीक है। अब ये हमने क्या कर दिया, इसकी मोटाई को बढ़ा दिया भाई, मोटाई बढ़ा दिया हमने, यानी कि आराम से अब इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यानी कि गली का जो रास्ता चौड़ा कर दिया तो रुकावटें क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी। 9 ओम है तो 9 ओम से कम वाला हमें चूज करना था, तो सारा ऑप्शन देखिए कम ही है, तो आपको यहाँ पे सॉल्यूशन करना पड़ेगा। चलिए ये हो गया आपका। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। पांचवा सवाल क्या बोला गया आपसे, पांचवा सवाल आपसे बोला क्या जा रहा है, चलिए देखते हैं इसको। पांचवा सवाल बोला गया है क्या कि व्हेन द वायर, ठीक है ना, व्हेन द वायर लेंथ इज डबल एमीटर रीडिंग डिक्रीजेस। समझिए इस क्वेश्चन का मतलब क्या बोला जा रहा है कि एमीटर पहले मतलब, अच्छा हिंदी में पढ़ते हैं। बोला गया कि कोई एक तार है जिसकी लंबाई को 2 गुना कर दिया गया है, ठीक है। तो हमें बताइए जो एमीटर जो रीडिंग करता है, एमीटर क्या रीडिंग करता है, करंट को रीडिंग करता है। तो करंट जो है वो डिक्रीज होगा, कितना होगा, 1/2, 1/4 या 3/4 क्या होगा। तो चलिए बनाते हैं इसको, प्रैक्टिकली समझिए इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा है। वहाँ एमीटर लिख दिया गया ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि हम लोगों ने बहुत अच्छे से कंसेप्ट पे काम किया। देखिए कोई एक वायर है ये जिसकी जो लेंथ है L है। अब हमने क्या कर दिया, इसकी लेंथ को 2 गुना कर दिया है, डबल कर दिया गया, ठीक है। ना तो पिघलाया गया है ना ही खींचा गया, तो हमें ये कंसेप्ट ही यूज नहीं करना है, एरिया वही रहेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया वही रहेगा, ठीक है ना। अगर खींचने की बात आ जाएगी तो लेंथ अगर बढ़ाएंगे हम लोग खींच करके, यहाँ पे हम लोग लेंथ कैसे बढ़ा रहे हैं आप समझ रहे हैं ना। यहाँ पे लेंथ क्या कर रहे हैं, सेम L का एक और वायर हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया, L और ये भी आपका L, तो ये टोटल कितना हो गया 2L, ठीक है। चलिए तो ये आपका टोटल लेंथ कितना है, 2L है, तो एरिया तो वही रहेगा। समझ रहे हैं कि नहीं भाई। देखिए जैसे कि हमने क्या किया कि हमारे पास ये एक लेंथ का एक वायर है, L लेंथ का वायर है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, A है। तो हमने क्या किया है, सेम ये मैंने एक वायर लिया है सेम लेंथ का, एक और वायर लाया और हमने इस पे क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया तो A ही रह गया, लेकिन लंबाई क्या हो गया आपका 2 गुना हो गया। लेकिन अगर मैं इसको खींचूंगा दोनों साइड से तो इसकी जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये क्या हो जाएगा भाई, कम होगा कि नहीं होगा, कि क्रॉस सेक्शन एरिया लंबाई बढ़ेगा तो क्रॉस खींचने पे, लेकिन हम लोग यहाँ खींच नहीं रहे, हम लोग तार को जोड़ रहे हैं। अब जैसे आपके घर में तार कम पड़ जाता है तो क्या करते हैं, जोड़ते ही है ना, खींच करके तो नहीं बढ़ाते, खींचने से क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस सेक्शन एरिया घट जाएगी। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया घट जाएगी तो आपका रेजिस्टेंस पे फिर इंपैक्ट पड़ेगा। तो देखिए कैसे, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है और आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो आपने लेंथ को तो बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया वहां पे, लेकिन वहां का एरिया भी घट गया खींचने के कारण। खींचने का एरिया घट गया तो भाई रेजिस्टेंस वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे बहुत, फिर ये भी बढ़ जाएगा, तो बहुत ज्यादा आपकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, तो रुकावटें बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो करंट फिर वहां से कम फ्लो करेगा। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, देखिए इस केस में क्या हो रहा है, आपका एरिया कांस्टेंट रह रहा है, केवल L बढ़ रहा, तो रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ेगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना। चलिए एकदम प्रैक्टिकली समझिए, हमने क्या कहा कि भाई जैसे कि ये कोई एक वायर था, ठीक है, हमने एक और वायर इस प्रकार से जोड़ दिया, तो क्रॉस सेक्शन एरिया तो ए रहा लेकिन लंबाई 2 गुना हो गया। तो हमें पता है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, L बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ गया, यानी कि रुकावटें यहाँ पे उत्पन्न हो गई। लेकिन हमने क्या किया, इस वायर को क्या किया, खींच करके हमने बढ़ा दिया। खींच के बढ़ाने से क्या हुआ, लेंथ क्या हो गया, बढ़ गया है, और एरिया क्या हो गया, आधा हो गया है, यानी कि लंबाई 2 गुना तो एरिया आधा हो गया। तो देखिए R लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस तो बढ़ा ही, साथ के साथ आपने क्या कर दिया है, एरिया को भी आपने घटा दिया है, तो एरिया घटाने से रेजिस्टेंस और भी बढ़ जाएगा, तो एरिया के घटने से रेजिस्टेंस और भी बढ़ गया है ना। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस इन देखिए दोनों केस में रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन यहाँ रेजिस्टेंस कम बढ़ेगा, कम रुकावट होगा, तो करंट यहाँ पे ज्यादा फ्लो करेगा, ठीक है। अब इससे ज्यादा प्रैक्टिकली और क्या ही समझाए भाई। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था भाई, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, चलिए मैं भी भूल गया भाई, देख ले रहा हूँ। क्वेश्चन में ये बोला गया था आपसे कि व्हेन द
व्हेन द वायर लेंथ इज डबल्ड द एमीटर रीडिंग क्या होगा, यानी कि एमीटर रीडिंग बोला गया है कि एमीटर रीडिंग, एमीटर क्या करता है, करंट को मापता है, यानी कि करंट का वैल्यू क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा। तो सिंपल सा लॉजिक लगाइए, आपने क्या कर दिया है, लेंथ को इंक्रीज कर दिया है ना, एल का वैल्यू आपने क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है। कितना इंक्रीज कर दिया है, 2 टाइम्स आपने लेंथ इंक्रीज कर दिया है। एरिया क्या है आपका, कांस्टेंट है, देखिए ये आपका यहाँ भी कांस्टेंट, ये भी। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, लेंथ होता है। लेंथ बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा। तो एक बात बताइए, लेंथ कितना बढ़ाया आपने, 2 गुना बढ़ाया, तो रजिस्टेंस भी कितना बढ़ेगा, 2 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताइए, रजिस्टेंस आपका कितना बढ़ गया, 2 गुना हो गया, तो करंट क्या हो जाएगा, करंट घट जाएगा। कितना गुना घटेगा, तो उसके जस्ट अपोजिट करेंगे भाई, रेजिस्टेंस कितना गुना घट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या ऑप्शन में है, यहाँ पे कहीं भी 1.5, देखिए ये रहा आपका 1.5। समझ में आया क्वेश्चन की नहीं है भाई। देखिए हुआ क्या, इसको समझिए, आपने लंबाई को बढ़ा दिया यहाँ पे, तो आपकी लंबाई बढ़ने से रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी रुकावटें ज्यादा होगी। अगर रुकावटें ज्यादा होगी तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, घटेगी। करंट की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ से एल इंक्रीज हुआ तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ। अब रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो करंट का मान क्या हो गया, घट जाएगा। तो रेजिस्टेंस कितना बढ़ा है, 2 गुना बढ़ गया है रेजिस्टेंस, तो करंट कितना गुना से घटेगा, आधा गुना से घटेगा। ठीक है ना, आधा गुना से, जस्ट उसका अपोजिट करेंगे। ठीक है, आधा गुना से करंट घट जाएगा, यानी हाफ, 1.5 करंट क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, डिक्रीज यहाँ पे है, कितना डिक्रीज होगा ये पूछा, तो हाफ करंट से डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, क्या एक बार और मैं बताऊं, मैंने आपको क्या बोला भाई, मैंने ये बोला कि यहाँ पे क्वेश्चन आपको बोला कि लेंथ को डबल कर दिया गया, तो अमीटर रीडिंग, तो एमीटर रीडिंग क्या करता है, किसका रीडिंग करता है, करंट का। तो करंट का वैल्यू डिक्रीज होगा कितना से, 1/4 से, हाफ से, 1 से, या 3/4 से। यही है आपका क्वेश्चन, है ना भाई, क्वेश्चन क्या है, यही है ना। तो क्या होगा इसका सही उत्तर, मैंने अभी आपको क्या बताया, 1/2। और ये आपको मैंने यहाँ पे समझाया इस प्रकार से। चलिए इसको मैं एक बार फिर से कर दे रहा हूँ, शायद कुछ स्टूडेंट को हो सकता है ये डाउट होगा। देखिए हुआ क्या यहाँ पे, यहाँ हुआ क्या है कि आपने लेंथ को क्या कर दिया भाई साहब, इंक्रीज कर दिया है 2 गुना। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, लेंथ कितना हो गया है, 2 गुना हो गया है, 2 टाइम्स हो गया है, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स। 2 टाइम्स क्या, डिक्रीज और इंक्रीज, तो भैया ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेंथ इंक्रीज से आर भी इंक्रीज होगा, 2 गुना इंक्रीज हो जाएगा। तो रुकावटें ज्यादा हो गई है तो करंट क्या हो जाएगी, घट जाएगी। करंट कितने से, आधा गुना से, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। आगे अगले सवाल पे आते हैं। छठा सवाल क्या बोला गया है, इफ द रेजिस्टेंस, ठीक है ना, इफ द रेजिस्टेंस इज रिड्यूस टू हाफ द करंट, बोला गया है कि जो रेजिस्टेंस है रिड्यूस टू हाफ द करंट। तो चलिए ये भी बना लेते हैं, इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं बोला गया भाई। मान लेते हैं कोई एक वायर है ये, ठीक है, इसका लेंथ एल है और इसका एरिया ए है, इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू R1 है। अब बोला गया क्या है कि इसके रेजिस्टेंस वैल्यू को क्या कर दिया गया, यहाँ पे रिड्यूस कर दिया गया, आधा कर दिया गया। यानी कि एक और वायर है, ठीक है, मान के चलते हैं एक और वायर है, एक और वायर है, इसकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू है R2 जो है, ये क्या कर दिया गया, आधा कर दिया गया। रेजिस्टेंस को क्या कर दिया, आधा कर दिया। इसका जो मान लेते हैं ये 10 ओम है, तो ये कितना हो गया आपका, R2 5 ओम हो गया। तो आपसे पूछा क्या गया है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो करंट क्या हो जाएगा। तो भाई सिंपल सा लॉजिक है ना, करंट क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या हो गया, आधा हो गया, तो करंट 2 गुना हो जाएगा। करंट क्या हो जाएगा, जस्ट 2 गुना हो जाएगा, होगा कि नहीं भाई। तो करंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। देखिए डबल हो जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ये बताइए। सोच रहे हैं सर कैसे कर देना इसको, देखिए मैं आपको फिजिकली भी दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए जब ओम्स लॉ पढ़ लेते हैं ना, तब हम इसको फिजिकली दिखाना चाहते हैं, लेकिन आपके मन में डाउट आ रहा होगा। देखिए ओम्स लॉ में हम लोग पढ़ते हैं I = V/R, ठीक है ना, तो V = IR हो गया। ठीक है, अब देखिए ये जो आपके पास एक वायर था, इसका रेजिस्टेंस वैल्यू कितना था, R1 था। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पूछा गया था, करंट क्या होगा। तो मैं यहाँ से आपको यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि हमने जो एक वोल्टेज लगा दिया बैटरी, जिसका वैल्यू है 10 वोल्ट, ठीक, और हमने सेम वायर लिया है, इसका रेजिस्टेंस को क्या कर दिया है भाई हमने, अभी मैंने आपको बताया 10 वोल्ट का बैटरी से इसका रेजिस्टेंस वैल्यू को हमने आधा कर दिया, इसके रेजिस्टेंस वैल्यू को हमने आधा कर दिया है। तो ये मान के चलते हैं क्या है, ये 10 ओम, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है, 5 ओम। अब करंट आपका वैल्यू पूछा, तो यहाँ से करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, V/R, V/R, V कितना है 10 वोल्ट है, और R कितना है 10 ओम है। तो यहाँ से करंट कितना फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है। इस वायर से कितना करंट फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है ना।
लेकिन इस केस में करंट निकालेंगे I इक्वल टू वी अपन आर। भी कितना है 10 वोल्ट ही, हमने सेम बैटरी लगा के रखे हैं 10 वोल्ट है, लेकिन रेजिस्टेंस हमने आधा कर दिया 5 ओम है, तो 5 दूनी 10 कितना हो गया 2 एम्पियर। तो करंट देखिए 2 एम्पियर हो गया, तो 2 गुना हुआ ना 1 एम्पियर और ये 2 एम्पियर, 2 गुना हो गया करंट। सेम लॉजिक यही, बस मैंने यहाँ डायरेक्ट बोल दिया आपको। ये हम लोग ओम्स लोग जब पढ़ेंगे तो ये फॉर्मूला के बारे में बताते तभी मैं आपको करवाता, पर कोई नहीं, यहाँ पे भी आपको समझ में आ गया होगा कैसे चीजें हो रही है। अगले सवाल पे आते हैं। A wire with 11 ohm resistance is double its radius, calculate the new resistance of the wire। कोई एक वायर है 11 ओम रेजिस्टेंस है, इज डबल। अ वायर विथ 11 ओम रेजिस्टेंस इज डबल इट्स रेडियस, रेडियस को डबल कर दिया गया है, तो आपको पूछा गया नया रेजिस्टेंस क्या होगा। चलिए एक वायर है जिसकी वैल्यू दे दी गई है रेजिस्टेंस वैल्यू, चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। एक ये आपका वायर है, ठीक है, ये आपका वायर है, इसका रेजिस्टेंस वैल्यू दे दिया गया आपका 11 ओम, और आपको बोला क्या गया है कि इसकी जो रेडियस है ये आपकी आर है, और हमने एक दूसरा जो वायर लिया भाई, उसके वायर को क्या कर दिया गया, उसको रेजिस्टेंस सॉरी रेडियस को क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया, यानी ये जो आपका रेडियस है ये हो गया अब आपका 2r। तो अब आपको निकालना है इसका R2 का वैल्यू क्या होगा। तो R1 का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, रो L अपन पाई आर स्क्वायर, क्योंकि L यहाँ पर भी L ही रहेगा और यहाँ पे भी L क्या रहेगा, L ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं भाई, पिघला करके या ये कर खींच करके रेडियस को कम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग निकाल लिए। अब ये आपका निकालेंगे R2 का वैल्यू, R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो L अपन एरिया क्या हो जाएगा, पाई 2r का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भाई, R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो L अपन पाई आर स्क्वायर इंटू 1/4 हो जाएगा। अब ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या है, R1 है कि नहीं ये बताइएगा। तो R2 इक्वल टू R1 इंटू 1/4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये R1 का वैल्यू आपको कितना दे दिया गया, 11 ओम, यानी R2 का वैल्यू क्या आ जाएगा 11/4, 4 दूनी 8, 8 3 11 3, 4 7 28, 4 5 20, 2.75 ओम हो जाएगा। यानी इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी 2.75 ओम। प्रैक्टिकली समझिए, यहाँ पे जो गली का चौड़ाई देखिए कम है तो रुकावटें ज्यादा होगी, यहाँ गली की चौड़ाई बढ़े तो रुकावटें कम हो जाएगी, टक्कर कम होगी, प्रतिरोध की वैल्यू देखिए कम हो गई, तो आराम से आप इसको बना लेंगे 2.75 ओम। अब आइए अगले सवाल पे, किसी तार की जो लंबाई है, अब यहां से आ गया है आपका सवाल खींचने वाली। देखिए यहां लिखा गया किसी तार की लंबाई को खींच करके, तो ये पॉइंट याद रखिए, खींच करके क्या कर दिया गया है, 4 गुना हो जाता है, तो रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है ना भाई, आपसे यहाँ पूछा गया है रेजिस्टेंस वैल्यू कितना होगा। अब आइए इसको बात करते हैं। यहाँ पे अब क्या हो रहा है, चलिए पहले हम लोग स्पेस ले रहे हैं थोड़ा सा, इसको डिटेल कर देंगे सारा कुछ यहाँ पे, और नोट्स में मैंने एक जगह सारा वो डिटेल को कर भी दिया है, तो यहाँ पे पहले उसको समझना इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या है, आपको लंबाई को खींच करके 4 गुना किया गया, ठीक है, लंबाई को खींच करके 4 गुना किया गया है, लंबाई को खींच करके 4 गुना किया गया। तो मैंने आपको बताया था कि रजिस्टेंस लंबाई हम लोग 2 तरीके से बढ़ाएंगे। एक तो ये एक वायर है L, इसका लंबाई बढ़ाना होगा तो ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया का L लेंथ का एक वायर लेकर के हम इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो लंबाई क्या हो गई है, 2 गुना बढ़ गई है, क्रॉस सेक्शन एरिया लेकिन क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, ये जो वायर था मेरे पास, इसको हम खींच करके, हमें बोला गया है क्या किया गया है, इसकी लंबाई को 4 गुना कर दिया गया है ना भाई। कितना गुना किया गया है, लंबाई को खींच करके 4 गुना कर दिया गया। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग भी इसको 4 गुना करेंगे, 4 टाइम्स ऑफ लेंथ कर देंगे। तो इसको जब हम खींचेंगे इसको, तो खींचने के दौरान क्या होगा, इसका ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये भी क्या होगा, कम होगा। खींचेंगे तो होगा ना भाई, लब्बड़ को जब आप खींचते हैं तो उसकी मोटाई कम नहीं होती है, बिल्कुल। तो हमने इसको खींच करके इसको खींच करके क्या कर दिया, 4 गुना कर दिया, इसकी लेंथ को 4 गुना किया। तो देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गई, कम हो गई, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गई, कम हो गई। ये अब हो गया कितना, इसकी लंबाई 4L हो गया। लेकिन इसकी जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये भी क्या हो जाएगा भाई, ये आपका A/4 हो जाएगा। या फिर आप लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखिए, 1 मिनट मेरे भाई, इसको कैसे लिखिएगा समझिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे जो एरिया, इसको आप क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये जो रेडियस है ये क्या है आपका R है, तो यहाँ पे रेडियस क्या हो जाएगा, R/4 हो जाएगा। ठीक है, जितना लंबाई उसका जस्ट उल्टा आप उसका रेडियस कर देंगे, यानी इसका आप एरिया क्या लिखेंगे, पाई R/4 का स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अब आपको बोला क्या गया है कि ये जो इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू है R1,
तो अब हमें ये बताइए इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू क्या हो जाएगी। तो हम लोग क्या कर रहे थे उस समय तक, हम लोग वैल्यू R इक्वल टू रो एल अपन ए कर रहे थे। अगर लेंथ बढ़ रहा था जितना गुना उतना ही गुना हम लोग रेजिस्टेंस बढ़ा दे रहे थे। तो क्या यहाँ पे आपका लेंथ को 4 गुना कर दिया गया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, तो यहाँ पे भी क्या आपका रेजिस्टेंस 4 गुना हो जाएगा? नहीं होगा भाई, क्योंकि यहाँ पे अब क्रॉस सेक्शन एरिया अब नहीं रहा, वो चेंज हो गया। तो अब क्या करेंगे, तो देखिए मैं आपको एक शानदार आपको वे बता रहा हूँ, ट्रिक बोलिए या कॉन्सेप्ट बोलिए, जो बोल सकते हैं। हालांकि इसमें क्या है, देखिए इसका वॉल्यूम निकाले के और इसका वॉल्यूम निकाल के हम लोग इक्वेट कर देंगे, तो यहाँ से रेडियस का वैल्यू निकाल लेंगे, या R2 यानी ये आपका जो रेडियस है ये निकाल के फिर इसमें पुट करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन उतना भाई एग्जामिनेशन में तो टाइम नहीं है, मैथमेटिक्स में हम लोग यूज करते हैं ये कॉन्सेप्ट, लेकिन साइंस में हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे समझिएगा भाई। देखिए अभी जब भी बात होगी खींच करके, ठीक है ना, या फिर पिघला करके मतलब मेल्ट करके, या फिर स्ट्रेच खींच करके, तो इस केस में जब इस प्रकार से अगर आपकी लेंथ को चेंज किया जाएगा, ठीक है ना, लेंथ को क्या किया जाएगा, चेंज किया जाएगा। अरे भाई खींचेंगे या मेल्ट करेंगे तो लेंथ क्या होगा, इंक्रीज ही होगा, चेंज क्यों ही लिखी, लेंथ को अगर इंक्रीज किया जाएगा, लेंथ को इंक्रीज किया जाएगा, तब उस केस में क्या होगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू याद रखिएगा। उस केस में रेजिस्टेंस जो होता है लेंथ का स्क्वायर का, मतलब कि जितना लेंथ जितना गुना होगा उसका आप स्क्वायर करिएगा उतना आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा। समझ में आया मैंने क्या बोला सर? मैंने ये बोला सर कि जब भी खींच करके या मेल्ट करके, ठीक है ना, जब भी खींच करके या मेल्ट करके लेंथ की वैल्यू को बढ़ाई जाएगी तो रेजिस्टेंस कितना होगा, जितना रेजिस्टेंस होगा मतलब जितना लेंथ को खींचा जाएगा आप उसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, उतना टाइम्स आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 4 गुना क्या किया गया, लंबाई को खींचा गया है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस 4 टाइम्स ऑफ लेंथ कर दीजिएगा, यानी कि 16 गुना आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 गुना हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है ये बतलाइए, कोई दिक्कत? यानी मैंने ये बताया कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होगी, जो खिंचाव की जाएगी, खिंचाव बोल सकते हैं या खिंचाई बोल सकते हैं, उसका आप स्क्वायर कर देंगे, जितना आप खींचेंगे उसका आप स्क्वायर कर देंगे, उतना ही आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा। ये लेंथ का केस है भाई, ठीक है ना। अब एक बात याद रखिएगा, आर क्या होता है, एक मिनट, आर क्या होता है आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। इसलिए लेंथ के केस में याद रखिएगा, जितना गुना लेंथ को खींच करके इंक्रीज किया जाएगा या पिघला करके किया जाएगा, आप उसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना, और बस उतना गुना आपको कर देना है। लेकिन जब भी बात होगी खींच कर या पिघला करके, मेल्ट करके या स्ट्रेच करके, अगर एरिया को घटाया जाएगा, एरिया को अगर डिक्रीज किया जाएगा, ध्यान से अब समझिएगा भाई, क्योंकि जब भी आप खींचेंगे कोई तार को या पिघलाएंगे तो एरिया घटेगा, तो उस केस में क्या करना है आपका, उस केस में आपका जो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है, ध्यान से समझिएगा, उस केस में जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है, जो खिंचाव किया जाएगा उसका आप क्या करेंगे, पहले उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, उसका आप क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। लेकिन आपको पता क्या है, आपको क्या पता है कि आर जो होता है, एक मिनट, आपका जो आर होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। तो जितना खिंचाव होगा आप उसका क्या करेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर देंगे। जैसे कि अगर यहां बोला होता आपको कि एरिया को 4 गुना घटा दिया गया है, 4 गुना घटाया गया है खींच करके पिघला करके, तो उसका खिंचाव का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 16 गुना। लेकिन ये हाँ बात है एरिया की, तो एरिया क्या होता है, आर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/16 गुना हो जाएगा। अभी नहीं भी आया होगा कोई बात नहीं, अभी क्वेश्चन बनाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए पहले ये देखिए, यहाँ पे ये आपको समझ में आ गया है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 16 गुना, 16 टाइम्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो तार की जो लंबाई है, इस लंबाई को खींच करके 4 गुना किया गया है, जो 4 का हम स्क्वायर कर देंगे, खिंचाव का स्क्वायर अभी मैंने आपको बताया है। और जब लेंथ की बात होगी तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता, तो उतना ही गुना उसका आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले सवाल पे, किसी तार की जो लंबाई है खींच कर आधा किया जा रहा है, तो रेजिस्टेंस बताइए। तो सिंपल सा सवाल है ना ये भाई, यहाँ पे लंबाई की बात की गई और खींच करके आधा किया गया। चलिए ठीक है, हमें पता क्या है सर, हमें क्या पता है, जब भी खींच करके या फिर पिघला करके, यानी कि मेल्ट करके
या फिर स्ट्रेच करके लेंथ को इंक्रीज किया जाएगा तो जो रेजिस्टेंस वैल्यू है, जो खिंचाव जितना गुना किया जाएगा उसका हम स्क्वायर कर देंगे। तो खिंचाव कितना किया है, आधा किया गया, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/4 गुना। और ये बस कोई इसको हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि आर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। लेकिन यही केस में क्या हो जाता क्वेश्चन में कि खींच करके या फिर पिघला करके एरिया क्या होगा, घटेगा। एरिया मान लेते हैं कि क्या हो गया, आधा गुना डिक्रीज कर जाता है। तो रेजिस्टेंस बताइए, सेम क्वेश्चन है, यहाँ लेंथ की जगह मैंने एरिया कर दिया है, लेंथ को क्या मैंने कर दिया है, आधा गुना कम कर दिया। ठीक है, तो चलिए इसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू मैंने क्या बताया है, जो खिंचाव है आप उसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो खिंचाव का स्क्वायर कितना हो गया भाई, 1/2 का स्क्वायर, यानी कि आर का वैल्यू कितना आया, 1/4। लेकिन यहाँ बात है एरिया की, तो आर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। तो एरिया कितना, 1/4 है, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, यानी रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। समझ में आया। और ऐसे भी समझिए ना भाई, आपका एरिया क्या हो रहा है, यहाँ पे 1/2 टाइम्स डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज कर रहा है 1/2 टाइम्स का स्क्वायर कर रहे हैं हम लोग, तो 1/2 टाइम का स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 1/4। लेकिन आपका जो आर है वो एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या कर देंगे, आर आपका इसका जस्ट ऊपर चला जाएगा, ये हो गया 4 गुना। अभी एरिया का भी हम लोग क्वेश्चन किए नहीं, अभी करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए ये आपको समझ में आ गया, ये क्या हो गया आपका 1/4 टाइम्स, है ना, 1/4 टाइम्स यहाँ पे। लेकिन क्या है, देखिए लंबाई की बात की है। अब आगे आते हैं, एरिया का भी क्वेश्चन मिलेगा हम लोगों को। किसी तार का जो है प्रतिरोध दे दिया गया 10 ओम, इसे खींच करके दुगना करने से, अब देखिए यहाँ पे समझिए बात को, यहाँ क्या लिखा गया है, खींच कर दुगना कर देने से इसका प्रतिरोध कितना होगा। तो यहाँ पे लिखा गया है खींच करके दुगना कर दिया गया, तो खींच करके दुगना किया जा रहा है मेरे भाई। तो यहाँ पर कहीं पर ये बात नहीं की गई है एरिया की। तो अगर यहाँ पे एरिया, जब तक एरिया स्पेसिफाई ना कर दे क्वेश्चन में, जैसे कि आप आगे के क्वेश्चन में देखेंगे, यहाँ पे आपको मैं लिया हूँ कि नहीं भाई, क्वेश्चन एरिया का नहीं लिया क्या भाई, ये रहा एरिया का, ठीक है ना। देखिए एरिया आपको मेंशन रहेगा क्वेश्चन में, तो यहाँ पे आपको क्या लिखा गया, साफ साफ केवल लिख दिया गया कि खींच करके दुगना कर दिया गया है। तो खींच करके दुगना किया गया मतलब यहाँ पे केवल लंबाई को यहाँ पे कंसीडर करेंगे, यहाँ पे एरिया कंसीडर नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है। तो अभी पता है खींच करके क्या कर दिया गया, दुगना कर दिया गया, यानी रेजिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, खिंचाव का स्क्वायर होता है ना। खिंचाई कितना किया गया भाई, 2 गुना कर दिया गया, यानी रेजिस्टेंस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, 4 गुना बढ़ गया रेजिस्टेंस। तो 4 गुना, पहले कितना था 10, तो 4 इसका क्या हो जाएगा भाई, 40 ओम इसका सही उत्तर हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बनाते हैं अच्छे से एक बार, चलिए कोई बात नहीं, आपको हो सकता है इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है इसको समझिएगा। इस क्वेश्चन में डाउट आता है स्टूडेंट्स को, एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है, क्यों यहाँ पे डाउट आता है इसको भी समझिए। अभी तक आप जो क्वेश्चन कर रहे थे, जैसे कि देखिए यहाँ पे आप क्वेश्चन को देखिए 8 नंबर में, यहाँ पे खींच करके यहाँ लिख दिया गया है लंबाई को, खींच करके लंबाई 4 गुना कर दिया गया। दूसरा क्वेश्चन भी देख रहे हैं कि खींच करके लंबाई को आधा गुना कर दिया गया, ठीक है। लेकिन जब अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं तो यहाँ पे लिखा गया है खींच करके 2 गुना कर दिया गया, क्या किया गया, दुगना। तो लंबाई यहाँ पे लिखा नहीं है भाई, क्योंकि हमें क्या पता है कि जब भी हम कोई चीज को खींचते हैं ना, जब भी हम यहाँ पे कोई चीज को खींचेंगे तो इसकी लंबाई क्या होगी, लेंथ इंक्रीज होगी, और एरिया क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे ये देखना चाह रहा आपको कि पता है कि नहीं, खिंचाव का कंसेप्ट पता ही नहीं, खींचने पर क्या होता है, दुगना लिखा है भाई। तो दुगना यानी कि क्या दुगना होगा, एरिया तो दुगना नहीं होगा, एरिया तो आधा गुना हो जाना चाहिए था। तो यहाँ पे दुगना क्या होगा, लेंथ की यहाँ पर केवल बात की जा रही है। समझ में आ रहा है ना, आपका एग्जामिनर आपको ये भी चेक कर रहा है कि आपको नॉर्मल जानकारी भी है या नहीं भाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप बना पा रहे होंगे कि नहीं, ये बताइए। चलिए मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को फिर से। जैसे कि हमें पता है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू खिंचाव का स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ पे बाय लंबाई की बात आ जा रही है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल हो जाएगा। खिंचाव कितना किया गया, दुगना कर दिया गया है, तो आर जो हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4 गुना। तो पहले कितना है, 10 ओम है, तो अब कितना हो जाएगा R2, 10 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 40 ओम। समझ में आया। तो यहाँ पे खींचना है, इसका मतलब आप अपने मन से ये मत ले लीजिएगा, आप अपने मन से ये मत ले लीजिएगा, क्या नहीं ले लीजिएगा, समझिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लीजिए ये अपने मन से
इसको हम खींच रहे हैं तो भैया खींचने से क्या हुआ, ये डाउट आया है स्टूडेंट का, इसलिए मैं आपको बताऊं। खींचने से सर वो बोला कि सर इसका लेंथ 2 गुना कर दिए हैं, ठीक है, और इसका एरिया आधा गुना कर दिए। ये आप क्यों सोच रहे हैं कि एरिया आधा गुना हम कर रहे हैं? आपको कंसीडर बस ये करना चाह रहा है कि आपको ये पता है कि नहीं, मैंने एरिया के बारे में नहीं पूछना चाह रहा हूँ, आपका आयोग ये बोल रहा, समझे ना। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि खींचकर मैं लंबाई को 2 गुना किया हूँ, तो 2 गुना किया हूँ मैंने, तो भाई 2 गुना लंबाई को किया हूँ ना, क्योंकि लंबाई बढ़ रहा है, एरिया तो बढ़ता नहीं है, घटता है हमेशा, इसीलिए। चलिए अब आगे आइए, हम लोग एरिया वाला पहले क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 11वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी तार को खींचकर त्रिज्या, अच्छा देखिए त्रिज्या अब आ गया, लेकिन त्रिज्या वाला अभी नहीं करेंगे, पहले एरिया वाला कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा 13th नंबर पे। आइए 13 में क्वेश्चन बोला गया है, किसी तार को पिघालने के बाद, ठीक है ना, पिघालने के बाद या खींच करके एरिया को 4 गुना कर दिया गया, तो रेजिस्टेंस कितना गुना होगा। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। देखिए यहां बोला गया है कि खींच करके या पिघला करके, मेल्ट करके क्या कर दिया गया है, एरिया को 4 गुना कर दिया गया है, यही ना बोला है भाई, एरिया को क्या कर दिया गया, 4 गुना कर दिया गया, ठीक है। तो हमने आपको बताया जो रेजिस्टेंस क्या होता है, खिंचाव का स्क्वायर होता है ना, खिंचाव का क्या होता है, स्क्वायर होता है। लेकिन यहां लिखा है एरिया, तो आर का पहले रिलेशन निकालिए, एरिया से क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो खिंचाव कितना है, 4 गुना, तो रेजिस्टेंस क्या 4 गुना हो जाएगा, नहीं, पहले इसका 4 का स्क्वायर करिए, कितना हो जाएगा 16। अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये रिलेशन है, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/16 गुना हो जाएगा, समझे, ये हम आपको समझाना चाह रहे थे। चलिए भाई, तो 1/16 गुना इसका सही ऑप्शन चूज करके हम लोग उसको टिक करके निकलेंगे आगे। एरिया वाला भी अब आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, 1-2 क्वेश्चन और होगा। देखिए 1/16 गुना, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे इसको भी देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन ये भी। किसी तार को खींचने के बाद एरिया 1/5 गुना हो गया है, 1/5 गुना हो गया, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू बताइए। चलिए एरिया को क्या कर दिया गया, देखिए यहाँ पे समझिए, जो खींच करके जो एरिया है, एरिया को 1/5 गुना कर दिया गया, तो 1/5 गुना क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो हमें रेजिस्टेंस का वैल्यू कैसे निकालना होता है, खिंचाव का स्क्वायर करके, है ना, खिंचाव का स्क्वायर करके। तो यहाँ पे एरिया साफ साफ मेंशन है, इसलिए हम कर रहे हैं, एरिया कंसेप्ट ले रहे हैं। तो खिंचाव का स्क्वायर है, तो आर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, आर और ए के बीच का रिलेशन। तो हमें यहाँ आर का वैल्यू क्या है, 1/5 का पहले स्क्वायर करेंगे हम लोग, 1/5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/25 आया, ठीक है। लेकिन ये 1/25 जो आया है, ये डायरेक्ट नहीं लिखेंगे हम लोग, इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी आर क्या हो जाएगा, 1/25 गुना, नहीं, आर जो हो जाएगा ये 25 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, 25 गुना। तो अब ये सब क्वेश्चन को आप डायरेक्ट बनाएंगे एग्जाम में, इतना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करके बतला रहा हूँ कि एग्जामिनेशन में आपका टाइम कैसे सेव होगा, ठीक है ना। अब देखिए कैसे सेव होगा, 1/25 टाइम नहीं लिखेंगे आप, हमेशा याद रखिएगा 25 टाइम। कैसे आप कर लेंगे, देखिए हमने देखा तार को खींचने के बाद एरिया की बात की गई 1/5 गुना, तो खींचने की बात है तो हम लोग खिंचाव का स्क्वायर करेंगे, 1/5 का स्क्वायर कर देंगे, डायरेक्ट करेंगे माइंड में, 1/25 हो जाएगा, और एरिया के बीच में आर का रिलेशन क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 25 गुना हो जाएगा। सेम यहाँ पे क्या किया गया है, पिघला करके, तो पिघला कर यानी कि खिंचाव होगा, खिंचाव का स्क्वायर करेंगे कितना, 4 गुना, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा 16 गुना। लेकिन ये एरिया तो इनवर्सली हो जाता है, 1/16 गुना इसका सही हो जाएगा। अब आइए रेडियस के केस में, ये रहा हमें मेन अब बताना है रेडियस के केस का कंसेप्ट को, पहले इसको हम लोग यहाँ पे, चलिए ये आपका क्लियर है ना। देखिए लेंथ वाला मैं एक बार फिर से डिस्कस कर दे रहा हूँ, लेंथ वाला में क्या होगा, खिंचाव का स्क्वायर करना है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल हो जाएगा। एरिया में कुछ नहीं करना है, बस उसका आप खिंचाव का स्क्वायर करेंगे और इनवर्सली प्रोपोर्शनल करेंगे। अब बात कर लेते हैं रेडियस के बारे में। अगर आपने खींच करके या पिघला करके, ठीक है, जब भी रहेगा आपका रेडियस को चेंज किया जाएगा, है ना, रेडियस को चेंज किया जाएगा, रेडियस को घटाया ही जाएगा, क्योंकि रेडियस क्या है भाई, रेडियस क्या है समझिए, पाई आर स्क्वायर है ना। तो अब इसको कैसे रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो देखिए इसका रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, आर इक्वल्स टू यहाँ पर भी जितना गुना किया जाएगा, खिंचाव का क्या किया जाएगा समझिएगा, खिंचाव का पावर 4 करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि समझिए यहाँ पे क्या है आपका रेडियस का क्या है, ये स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करते थे, खिंचाव का स्क्वायर करते थे, और ये स्क्वायर का एक और स्क्वायर कर रहे हैं, क्योंकि ये आर का स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हम लोग करते हैं पावर 4। अब आइए
इसके बीच का रिलेशन क्या है पहले ये बताइए। ये पाई आर स्क्वायर यानी क्या है आपका एरिया है, तो आर और एरिया के बीच का क्या रिलेशन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी रेडियस को खींच करके घटाया जा रहा होगा, ठीक है ना, 4 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स जो भी, तो उस खिंचाव का क्या करेंगे आप, स्क्वायर नहीं करेंगे, 4 टाइम्स करेंगे, और जो भी वैल्यू आएगा उसको क्या करेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मिलेंगे। जैसे समझिएगा, जैसे कि इसका एग्जांपल हम आपको लेके बता रहे हैं कि बोला क्या गया आपसे कि खींच करके जो रेडियस है उसको 2 गुना कर दिया गया, ठीक है। तो आप रेजिस्टेंस का वैल्यू बताइए, तो मैं बताऊंगा क्या, खिंचाव का पावर 4 कर दूंगा मैं। तो खिंचाव का पावर क्या हो जाएगा, 2 का पावर 4, तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कितना हो जाएगा 16। लेकिन ये 16 आप गुना आप नहीं कर दीजिएगा डायरेक्ट, ठीक है, हमेशा 16 गुना टिक करके नहीं आ जाना आपको, क्योंकि आपको पता है जब रेडियस की बात हो रही है मतलब एरिया की बात होती है, इसकी क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/16 गुना। ये मैं आपको बतलाना चाह रहा था। क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। देखिए यहां बोला गया है कि किसी तार को खींच करके त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाता है। तो ये डायरेक्ट कैसे एग्जामिनेशन बनाएंगे, 3 का हम क्या करेंगे, खिंचाव का पावर 4 करेंगे, क्यों, क्योंकि त्रिज्या है, 3 का पावर 4 कितना होता है, 81 होता है। त्रिज्या यानी रेडियस का है रिलेशन, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/81 गुना, 1/81 गुना। इसको हम आपको बना के दिखा देते हैं। देखिए क्वेश्चन ये बोला गया था कि खींच करके जो रेडियस है उसको हम क्या किए हैं, खींच करके कितना किए हैं भाई, 3 गुना कर दिए है ना। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू बताइए। तो हमने क्या बोला था, जब भी बात आएगी रेजिस्टेंस की तो पावर कितना करेंगे, 4 टाइम्स। क्यों करेंगे ये भी बताएं, 4 टाइम्स कर देंगे, तो 3 का 4 टाइम्स करेंगे तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या आ जाएगा, 81। लेकिन हमें पता है रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होती है, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/81 टाइम्स। चलिए अगला क्वेश्चन एक और करेंगे हम लोग रेडियस पे। किसी तार को खींचकर, ठीक है ना, उसकी जो त्रिज्या को 1/2 गुना कर दिया जाता है, तो नया प्रतिरोध क्या है, तो कैसे डायरेक्ट बनाएंगे, एक देखिए पहले तो देखेंगे त्रिज्या की बात है, तो जो 1/2 गुना किया जा रहा है इसका पावर 4 करेंगे, तो 1/2 गुना पावर 4 क्या हो जाएगा, 1/16। और ये आपका एरिया की बात है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो 1/16 नहीं होकर क्या हो जाएगा आपका 16 गुना हो जाएगा। चलिए इसको हम आपको बना के भी दिखा दे रहे हैं भाई। देखिए यहां बोला क्या गया आपको कि यहां पे खींच करके, ठीक है, जो रेडियस है उसको 1/2 गुना कर दिया गया, ठीक, 1/2 गुना कर दिया गया। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है ये वैल्यू क्या करेंगे, खिंचाव का हम लोग क्या करेंगे, खिंचाव का हम लोग क्या करेंगे, पावर 4 करेंगे, यानी 1/2 का पावर 4 कितना होगा, 1/16 होगा। लेकिन हमें पता है जो आपका रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होती है, इसलिए जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है ये 16 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पिघलाने वाला भी कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, बोला गया है कि किसी तार का जो प्रतिरोध है वो 5 ओम है, इसे खींचकर 3 गुना कर देने से इसका प्रतिरोध क्या है। तो अब यहां पे फिर से समझिए, यहां पे खींच करके 3 गुना कर दिया गया, इसका मतलब यहां पे क्या एरिया कंसीडर करेंगे, क्या त्रिज्या कंसीडर करेंगे, नहीं, एरिया के लिए हमेशा आपको एरिया लिख करके दिया जाएगा, ठीक है, एरिया के लिए हमेशा आपको एरिया लिख करके दिया जाएगा, त्रिज्या के लिए हमेशा आपको त्रिज्या लिख करके दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है, केवल 3 गुना खींच करके, इसका मतलब आपको ये चेक करें कि खींचने पे आपको पता है क्या होता है, हाँ सर पता है, लंबाई बढ़ ही जाएगी, ठीक है ना, 3 गुना कर देने से लंबाई बढ़ ही जाएगी। तो भाई हमें पता है आर जो होता है लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, खिंचाव की कंसेप्ट है खींचने पर, तो रेजिस्टेंस क्या होगी, खिंचाव का स्क्वायर कर देंगे सर, खिंचाव का स्क्वायर है, खिंचाव कितना है 3 गुना है, 3 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा 9, यानी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा उतना 9 गुना हो जाएगा। तो कितना गुना हो जाएगा 9 गुना, पहले कितना था 5, तो 9 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 गुना सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आया, नहीं आया कोई बात नहीं। देखिए अब फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैं अभी जो प्रोसेस बताऊंगा कि एग्जामिनेशन में आपको कैसे फटाफट करना है जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तब, तो मैं एकदम बेसिक से चल ही रहा हूँ और आपको मैं एग्जामिनेशन हॉल में भी फील बता रहा हूँ कैसे। हमने पढ़ा किसी तार का प्रतिरोध 5 ओम है, ठीक है, इसे खींच करके, ठीक है भाई दिमाग में आ गया, खींच करके तो खिंचाव का स्क्वायर वाला होगा रेडियस और सॉरी
लेंथ और एरिया में और रेडियस रहेगा तो हम लोग पावर 4 करेंगे। खींच कर 3 गुना कर देने से इसका प्रतिरोध, तो यहाँ पे ना तो एरिया है ना रेडियस यानी कि लेंथ होगा। तो लेंथ के केस में हमको पता है आर क्या होगा, खिंचाव का हम स्क्वायर करेंगे तो माइंड में करेंगे खिंचाव का तो 9 गुना हो जाएगा भाई। यहाँ लंबाई लेना है तो 9 गुना लंबाई ही हो जाएगा, और 5 ओम पहले का है तो उसका 9 गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 9 5 45। ये फटाफट हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे दे दिया गया हमें 3 गुना, तो 3 का स्क्वायर क्या करेंगे 9, और आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है तो 9 गुना रेजिस्टेंस हो गया, पहले कितना दिया गया 5 ओम, तो 9 5 45 ओम हो जाएगा। अब फिर बेसिक से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे बोला गया है खींच करके कितना कर दिया गया है, यहाँ पे लेंथ की बात हो रही है। क्यों लेंथ की बात हो रही है आपको समझ में आ रही है, क्योंकि एरिया और त्रिज्या लिखा हुआ रहेगा, नहीं रहेगा तो लेंथ ही लेंगे। 3 गुना कर दिया गया है भाई, और खींचने पर 3 गुना कर दिया गया तो आर क्या होता है, खिंचाव का स्क्वायर होता है, ठीक है। खिंचाव का क्या होता है, स्क्वायर हो गया, तो इसका खिंचाव का स्क्वायर करेंगे तो आर का कितना हो जाएगा 9 गुना, ठीक है। ये 9 गुना क्यों लेंगे, क्योंकि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। हाँ एरिया होता रेडियस होता तो उसका 1/9 गुना लेते हैं। तो चलिए हम लोग फ्रेश रेजिस्टेंस निकाल देते हैं। 9 गुना हो जाएगा तो पहले कितना था, यानी कि R2 जो आ रहा है R1 का 9 गुना आ रहा है, तो 5 ओम है तो कितना हो गया 9 5 45 ओम R2 की वैल्यू। समझ में आया। तो भाई 15 क्वेश्चन ही करेंगे, और भी हमें कराना था क्वेश्चन, मैंने लिया भी है भाई, देखिए और भी बहुत सारे शानदार शानदार क्वेश्चन है, तो इसमें को बनाने में भी 1 घंटा और लगेगा। तो हम चाहते हैं कि आपको फिर से बना करके एक और वीडियो में हम इसको सॉल्व कराएंगे, क्योंकि और भी इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने लिए हैं। इसमें वोल्टेज के भी क्वेश्चन है, डायग्राम के, इसमें कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लिए हैं। यहाँ अभी आज जो हमने कराया पूरा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मतलब जो पूछे गए हैं ये सब नहीं है, या जो रजिस्टेंस का जो भाई कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आपको इसमें मैंने लिया था, तो इसको आज हम नहीं करेंगे। ऑलरेडी 1 घंटे का क्लास सेशन हो गया है, तो आप लोगों को काफ़ी बोरिंग भी लगेगा ज़्यादा बड़ा हो जाने से। बाकी अभी देखिए प्रैक्टिकली चीज़ों को समझिए भाई, न्यूमेरिकल्स रटने वाली चीज़ें नहीं होती है, फॉर्मूला को अप्लाई करना सीखिए। तो अभी तो आपको मैंने एक ये फॉर्मूला पे अच्छा कमांड करवा दिया हूँ, और पिघलाने वाला और आपका मेल्टिंग करने वाला। अगला जो अभी हम जो क्वेश्चन आपको दिखाया ना वो इस पे था, और आपका इधर ये जो था आपका यहाँ से इस पे था क्वेश्चन, ठीक है, ये और इस पे क्वेश्चन था, और थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी जो सीखा उस पे भी है। पर कोई नहीं भाई, नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे हम लोग, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।